मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूं अब्दुल गफ्फार एनपी। मानव समाचार में जहां अब तक सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात आ चुकी हैं, आज हम एक ऐसे खादिम मिल्लत को मदऊ कर रहे हैं जिन्होंने उन गरीबों का, उन बेकसों का दर्द महसूस करते हुए रोटी बैंक का क़याम अमल में लाया और उस नेक हदीस पर अमल किया कि लोगों की खिदमत बेहतरीन अमल है। मेरी मुराद हम सब के मोहतरम शेख सिराजुद्दीन साहब, जिन्होंने एक शहर को खिदमत की एक नई दिशा दी। आइए हम चलते हैं सीधा हमारे मुकर्रम मेहमान शेख सिराजुद्दीन की ओर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है महफूजुर रहमान और आप देख रहे हैं मानव समाचार। आइए आज हम कुछ बात करते हैं सिराजुद्दीन साहब से, जो कि रोटी बैंक के चेयरमैन हैं। मेरा पहला सवाल है कि रोटी बैंक का क़याम कब अमल में आया? रोटी बैंक हम लोगों ने 5 जुलाई 2017 को शुरू किया। कब्रस्तान के पास मौलाना अब्दुल बारी साहब के हाथों उसका इब्तिदा हुआ। किस सोच और जज्बे की बुनियाद पर आपने रोटी बैंक का क़याम किया? हम लोग औरंगाबाद शहर गए थे और औरंगाबाद शहर में हमने देखा कि वहाँ पर एक रोटी बैंक शुरू थी। तो हमने कहा ये रोटी बैंक क्या है। जब हमने वहाँ पर रुक कर पूछताछ की और देखा कि वहाँ पर चंद आने जाने वाले जो लोग थे, गरीब, अपंग, मजबूर, बेसहारा लोगों को वो खाना बांट रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि ये इस तरीके से खाने का पैकेट बांट रहे हैं और लोग इसको ले जाकर कहीं भी बैठकर खा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने शहर में इसको अच्छे ढंग से शुरू करें कि लोग इधर उधर ना भटकते हुए एक ही जगह पर रोटी बैंक पर बैठकर खाना खाएं। ये हमारे मन में सवाल आया और हमने मालेगांव शहर में और कब्रस्तान की दीवार से जगह ऐसी अतिक्रमण पर छेकी और वहाँ पर ये रोटी बैंक शुरू किया। सर जी, गरीबी का कोई मज़हब नहीं होता और हमारा हिंदुस्तान भी कसीरुल मज़हब मानने का देश है। आप ऐसा कौन सा खाना बनाते हैं जो ना हिंदू हो ना मुसलमान, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तानी हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वाकई इस सवाल पर मन जाग जाता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर समाज के, हर मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं। हमने भी यही ख्याल किया था कि रोटी बैंक जब हम शुरू करें तो यहाँ हर मज़हब के लोग आएंगे, किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने शुद्ध शाकाहारी खाना चुना और हमने उस खाने को शुरुआत जब रखी तो वहाँ पर जो भी लोग आए उन लोगों ने सबसे पहले खाना देखा क्या है और खुश होकर खाया और दुआएं देकर गई। सर, ये काम आप अकेले कर रहे हो या कोई जमात या अदारा आपके साथ है? हमारा डिसिप्लिन बहुउद्देश्य संस्था ऐसे नाम से एक अदारा रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट मान्यता है और इस अदारे के अंदर हमारे 20 मेंबर हैं। 20 मेंबर सब मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं और शुरुआत से ही हमने सब एक राय से सबके काम शुरू किया और आज भी अल्लाह का करम है कि सब एकजुट और एक दिली से ये काम को लेकर चल रहे हैं। आपके इस नेक अमल में आप लोगों के अलावा और किन किन लोगों को ताउन कर रहे हो? हम लोग जब यहाँ काम शुरू किए तो 15 से 20 लोग खाने के लिए आया करते थे और हम अपने सब मेंबरों से मिलकर इसका इंतज़ाम कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे खाने वालों की तादाद बढ़ती गई और हम लोग माली पोजीशन के अंदर थोड़े कमज़ोर होने लगे। शहर के कुछ लोग हम तक पहुँचे और उन्होंने हमारा ताउन करना चाहा, तो हमने उनसे कहा कि हम ताउन तो आप कर लेंगे लेकिन पैसे की शक्ल में नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, आप अगर चाहेंगे चावल, गेहूं, तेल, मिर्ची, मसाला, सब्ज़ी, इस तरह की मदद आप हमें करें, हम उसी को तैयार करके इन लोगों को खिला देंगे। तो बहुत खुश हुए और ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें ताउन किया और आज भी ताउन करते आ रहे हैं। ये रोटी बैंक शहर के किन इलाकों में चालू है और इसकी खिदमत आप लोग कैसे करते हो? दरअसल रोटी बैंक हमने जो कब्रस्तान की दीवार से अतिक्रमण पे शुरू किया था और कई एरिया के लोग हम तक पहुँचे कि हमारे एरिया में भी रोटी बैंक शुरू की जाए, तो हमने कहा कि नहीं, रोटी बैंक जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गए और वहाँ पर रिकाबी लेकर बैठ गए। उसके लिए पूरा माकूल इंतज़ाम लगता है, खाना तैयार करना और वहाँ पर जो खाने के लिए लोग आने वाले हैं उनको तक खाना परोसना।
तो ये सब इंतज़ाम रोज़ाना का है, ये रोज़ाना का माहौल बन जाएगा। और अगर हम उनका इंतज़ाम नहीं कर सकेंगे तो ये तो मुनासिब बात नहीं है, ठीक नहीं है। तो हमने उसको नहीं शुरू किया। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि अब हम इसके अलावा भी और रोटी बैंक चला सकते हैं, वहाँ का इंतज़ाम हम कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि कब्रस्तान की रोटी बैंक चालू रखते हुए जूना आगरा रोड पर हुसैन सेठ कंपाउंड में, वहाँ पर एक जगह की हमें जगह मिली। मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब ने हमें वहाँ पर जगह दी कि यहाँ पर आप हमारे कंपाउंड के पास जो है रोटी बैंक चला सकते। हमने उनकी इजाज़त लेकर और यूसुफ इलियास साहब के हाथों ही वहाँ पर रोटी बैंक का इब्तिदा किया। और शहर में अभी हमारी 2 रोटी बैंकें हो गई है, एक कब्रस्तान की दीवार के पास, एक जूना आगरा रोड पर। इस तरह से 2 रोटी बैंक हमारी आज शहर में चल रही है। हमने देखा है कि आपकी दोनों रोटी बैंक जो है अतिक्रमण पर है। आपने अभी तक ऑफिस या किसी इमारत का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? वाकई आपका सवाल इतना उम्दा है। आपने जो सवाल पूछा ये तो सही मानों में दिल में कांटे की तरह खटकने लगा है कि आपने क्या सवाल पूछ लिया मुझसे। मालेगांव शहर मुसलमानों की आबादी का शहर, मस्जिद मीनारों का शहर है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी भी मसले में मालेगांव शहर के लोग जो है तो इतने दिलदार हैं, हर किसी की मदद के लिए पेश रहते हैं, आगे आते हैं। और हम लोगों ने जब ये शुरू किया तो हम अभी तक किसी के पास गए नहीं कि हमें यहाँ पर कहीं अच्छी जगह मिल जाए, आप दिलवा दो या हमें जगह का इंतज़ाम कर दो। और ना ही कोई अल्लाह का बंदा हमारे पास आया कि आपकी रोटी बैंक के लिए कहीं हम जगह मुहैया करा देते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अल्लाह जिस टाइम नवाजेगा, अल्लाह किसी के दिल में ये बात डालेगा और कोई ऐसा खुद बंदा तैयार होगा कि रोटी बैंक के लिए मैं यहाँ पर जगह का इंतज़ाम कर देता हूँ, तो हम इस चीज़ के इंतज़ार में है। और जिस वक्त मैं समझता हूँ अल्लाह किसी को ये नेक हिदायत देगा तो शायद ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा, किसी इमारत के अंदर रोटी बैंक तब्दील हो जाएगी। नाजरीन, आज हम सिराजुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मानव समाचार में तशरीफ़ लाए। हम उनका दिल से खैर मकदम करते हैं। मानव समाचार का और उनके सभी ज़िम्मेदारों का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया और आपके चैनल के माध्यम लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का एक मौका मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।